वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन की तरह मैथ की एक कक्षा लेकर के आज फिर से उपस्थित हूं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है कि सर वाइट बोर्ड है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये एक बात जान लीजिए, है ना, थाली हो या पत्तल हो या कोई फाइबर की ट्रे हो या कोई एल्यूमिनियम की ट्रे हो या कोई चांदी की थाली हो, उसमें भोजन वही टेस्ट देगा, कोई अलग टेस्ट नहीं देगा। भोजन की गुणवत्ता होनी चाहिए, किसमें परोसा जा रहा है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा केयरफुल इस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, कंटेंट पे फोकस करिए, जो वैल्यूज हम आपको देना चाह रहे हैं, है ना। कभी ऐसा भी होता था कि जो चटाई पे बैठ कर के लोग पढ़ते थे वो भी आईएएस बनते थे। आज हमारे पास संसाधन बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी जो है कंटेंट सेम है, लोग बताने की शैली भी वही है। पहले के लोग इससे भी बेहतर थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे ये आपका वाइट बोर्ड है, चाहे आपके पास डिजिटल बोर्ड भी फैसिलिटी हो जाएगी इन फ्यूचर, तो लेकिन याद रखिए कि उसमें वैल्यू किसकी है, ये कंटेंट की वैल्यू है, ना कि उस वाइट बोर्ड और ना ही उस जो डिजिटल पैनल है उसकी कोई वैल्यू है। याद रखिए। तो अगर आपको समझाने वाला, आपको बताने वाला, आपको बेहतरीन तरीके से आपके माइंड को बूस्ट करने वाला कोई टीचर है और वो किसी भी तरह से आपको पढ़ा रहा है, तो उस मीडियम के थ्रू ना जा करके उसकी वैल्यूज को एक्सेप्ट करिए, व्हाट ही वांट टू टीच यू। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं जो 13 नंबर का है। इससे पहले इस सारे इसके जो पीछे के सम्स हैं 12 नंबर के, उसको मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 9, 8, 7, 6। यहाँ पे आप देखिए कि जो अगर हम बात करेंगे इसके हल की, SULTION सोल्यूशन जो हो जाएगा इसका, आपको पहले लिखना है नंबर्स या टर्म्स। तो कौन कौन से हैं? 10 है, 9 है, 8 है और 7 है और 6 है। तो जब बात आती है एवरेज की, बार बार मैं बात इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर एवरेज की बात आएगी, जब भी बात आएगी एवरेज की यानी औसत की बात आएगी, तो आप एक फार्मूला याद रखते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना। समस्त पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, यही फार्मूला होता है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, हाउ वी कैन गेट आवर वैल्यू। देखिए, समस्त पदों का योग मतलब इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ऐड करने के लिए। और उसके बाद जो है नीचे जितने भी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब पदों की संख्या, तो 5 पद हैं, 5 लिख दिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 8 और 7 15 होता है, और 9 और 6 15 होता है, 15 और 15 30 हो गया, 10 40 हो गया, 40 अपान आपका जो है 5, और 5 1s are 5, 5 8s are 40, यानी 8 विल बी द एवरेज ऑफ द गिवन टर्म्स। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट एवरीवन। देखिए, हर एक चीज़ों को एकदम प्रॉपरली सिस्टमैटिकली आपको सीखना है, समझना है और विचार करते हुए उसको आगे लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 17। दो संख्याओं का औसत 17 है। इफ़ 1 इज 21 फाइंड द अदर नंबर, है ना। तो अगर दो संख्याओं का, इसको भी हम थोड़ा सा इसको पहले नोट करिए, क्योंकि एक साथ सबको बताना थोड़ा सा ये रहता है कि आपका माइंड तुरंत जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को नहीं हम करेंगे, पहले इसे नोट करिए, इसको फिर इरेज करने के बाद हम आपको अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करके बताते हैं कि कैसे लगेगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो हमने बताया था, देखिए लिख लेते हैं। पहले हल करते समय जो भी चीज़ें दी रहती हैं उनको लिख लिया जाता है। हल करते समय पहले क्या क्या दिया गया है, दिया है नंबर्स या टर्म्स, इसको हम कह सकते हैं। पद कितने दिए हैं, टर्म्स दिए हैं 2, और उनका जो एवरेज यानी औसत यानी मीन है वो कितना दिया है, वो दिया है आपका 17। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम अगर इनकी ऑब्जर्वेशन का, इनके दो पदों का जो योग हो जाएगा तो वो क्या होता है, टर्म्स इनटू एवरेज। फार्मूला लिख लीजिए, टर्म्स इनटू एवरेज होता है, टर्म्स इनटू एवरेज होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर इनके पदों का योग निकालना है तो टर्म का यानी जितने पद हैं उनमें एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उनका सम आ जाएगा। अब जैसे तो कितना आ जाएगा, 2 × 17 इज इक्वल टू 34, 2 × 34 आ जाएगा। तो अब दोनों पदों का योग आपका आ गया कितना, 34। तो कह रहा है कि अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ वन टर्म इज, है ना, फर्स्ट टर्म अगर आपको दिया है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद ही क्या है, 21 है, तो क्या हो जाएगा, देन सेकेंड टर्म विल बी, क्या हो जाएगा, 34 में से दोनों का योग आपका 34 आ रहा, उसमें से एक 21 है, तो 34 में से 21 को घटा देंगे एंड वी कैन गेट 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 एंड एज द 13 वी कैन गेट आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट एवरीवन। तो क्लियरली यू कैन गेट योर आंसर बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, है ना। आई होप you get it everything which I told you here. All right, after this we will discuss the next question. At first note it down. देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 15वां, कह रहा कि द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना है। इस प्रश्न का हल करते समय सबसे पहले पदों की संख्या आपको मिल रही है कि 5 लड़कों के समूह का जो औसत है, तो नंबर ऑफ बॉयज आपका यहाँ पे दिया गया है कितना है, 5, और उनका जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज आपका आ रहा है, वो एवरेज आ रहा है आपका 15 ईयर्स, 15 ईयर्स आपका एवरेज आ रहा है। इफ एन अदर बॉय ऑफ 15 ईयर ज्वाइन देम, अब एक और लड़का जो है जो 15 वर्ष का उनके साथ जुड़ रहा है, और उसकी एज कितनी है भाई, उसकी एज हम यहाँ पर बॉक्स में लिख दे रहे हैं, उसकी एज है 15 वर्ष। अब बॉयज की संख्या हो गई आपकी इतनी, तो कह रहा अगर जुड़ रहा है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ होल ग्रुप। तो पहले 5 संख्या थी और एवरेज था 15, तो सम कितना हुआ, सम हुआ आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका हो गया, क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। तो 5 × 15 यानी 75 जो था समस्त पदों का योग था, फिर एक और जुड़ गया, तो अब जो है नया पद क्या होगा, तो न्यू टर्म्स जो हो जाएंगे, न्यू टर्म्स यानी न्यू नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6, क्योंकि पहले 5 थे उसमें एक और लड़का जुड़ गया तो पद हो गए 6। और सम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों,
सम आपका हो जाएगा 5 लड़कों का जो सम आया, उनकी जो उम्रों का क्या है, हाँ, उनकी आयु का जो योग है वो 75 है 5 वर्षों के लिए। अब एक जो अतिरिक्त बच्चा आया है, 1 एक्स्ट्रा जो आया है, तो उससे जुड़ गया तो 5 1 6 हो गया, और उनकी उम्र जुड़ेगी तो 75, पाँचों की उम्र है, छठवें की 15, तो 75 में 15 जोड़ देंगे और हमारा आ जाएगा कितना, 5 5 10 0 कैरी 1 7 1 8 1 9, यानी 90 ईयर जो है आपका सम ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन आ गया। अब उसके बाद अब उसका जो है आपका एवरेज कितना आएगा ये आपसे पूछ रहा है, तो सीधे क्या करेंगे, वही फार्मूला सेम जो पुराना वाला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पुट करेंगे, ठीक है ना। हम निकाल दे रहे हैं आपका 90, आप 90 से भाग दे दीजिए, 90 से आप जो है 6 में भाग दे दीजिए, 6 कम 6 3 रह जाएगा, 6 25 30, यानी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा हमारा है, 15 ईयर्स हमारा एवरेज हो जाएगा फॉर द 6 स्टूडेंट, है ना, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ 1 स्टूडेंट इन द 5 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो ये आपका एवरेज आ गया 15। पहले एवरेज आपका कितना था, 6 5 30, अच्छा, तब भी देखिए औसत तब भी वही है जो पहले था, है ना। देखिए ध्यान दीजिए कि जो पहले 5 बच्चों के लिए जो औसत था, वही जब एक बच्चा 15 वर्ष का उसमें और जुड़ गया तब भी औसत का मान बदला नहीं। तो याद रखिए कि कभी कभी ये भी कंडीशन क्रिएट होती है कि यदि संख्या में वृद्धि हो जाए फिर भी उनके औसत का मान नहीं बदलता है प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन, ओके, ऑल राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं सबका सही है बेटे, बहुत बढ़िया सभी बच्चों का। चलिए इसके बाद इसे नोट कर लीजिए, तुरंत हम आपको जो है अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बता देते हैं। लिखा है द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों की, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हल करते हैं इसका तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा है, लिखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5, है ना। और एजेज यानी उनकी उम्रें कितनी हैं, उम्रें कितनी हैं लगभग, तो आपका देखिए 140 जो भी आपका नहीं हाइट है, तो हाइट आपकी है, हाइट यहाँ पे हम एजेज लिखेंगे तो इसको हाइट्स बनाना पड़ेगा। अब इनकी हाइट्स कह रहा है, इनकी हाइट्स है 140 135, ये सब सेंटीमीटर में है, याद रखना सेंटीमीटर में भी हाइट्स ऐसे ही मेज़र की जाती हैं। 142, उसके बाद 138 और उसके बाद 140, ये इनकी हाइट्स है, 1 2 3 4 5, 5 विद्यार्थियों की। दियर एवरेज हाइट, तो आपका एवरेज हाइट इक्वल हो जाएगा, है ना। एवरेज हाइट क्या होगा, वही फार्मूला सेम, क्या हो जाएगा, सम ऑफ हाइट्स, सम ऑफ हाइट्स। यहाँ हाइट है तो हाइट लेंगे, अगर आपका लेंथ रहेगा लेंथ लेंगे, है ना, वैल्यू रहेगा वैल्यू लेंगे, तो सम ऑफ हाइट्स हो जाएगा।
अपान नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपका पुट हो जाएगा। सेम बात वही है, केवल आपको थोड़ा सा टर्म वहाँ पे जो है भाषा बदलनी पड़ रही है। यहाँ उम्र दिया है तो अगर केवल संख्या दी रहती या कुछ और दिया रहता तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे अब इसका सम निकालने के लिए इनको जोड़िए, 140 और प्लस 135 और प्लस 142, ठीक है, और प्लस 138 और प्लस 140 और बटे 1 2 3 4 5 बटे 5, जबकि 5 दिया गया है। अब जोड़ने का क्रम देखिए, सीधे क्या करेंगे, पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, 0 और 5 और 2, 5 2 7, 7 8 7 15, 15 यहाँ पे लिखेंगे 5, यानी 0 5 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, 7 8 आपका आ जाएगा 15, 15 को 5 कैरी आउट 1 हुआ। अब टेंस के डिजिट जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 4 3 7 और 7 4 11 और 11 3 आपका 14 हो जाएगा, 14 4 आपका जो हो जाएगा 18 हो जाएगा और 18 1 19 यानी 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 और 1 6, 695 अपान 5 हो जाएगा। 5 1 जार 5, 1 इधर जाएगा, 5 3 जार 15 और फिर इसके बाद 4 है 5 9 जार 45, यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी लगभग 139। एकदम अगर सम में कोई गड़बड़ नहीं होगी तो एवरेज भी गड़बड़ नहीं होगा, और वो हमारी उम्रों का औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 139। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स से आपको हर प्रश्नों के हल मैं बताऊंगा, और सब कुछ बेहतर रहा तो आप जितने भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा आगामी परीक्षा में बैठेंगे, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि सभी बच्चे सफल हो जाएंगे। जो मेरे इस माध्यम के द्वारा पढ़ रहे हैं तो 100% उनको सफल होना ही होना है। ये मेरी जिद है और आपको भी जिद ठान लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो एक बार ज़ोरदार लाइक करिए प्यारे बच्चों, फिर अगले प्रश्न को एक ज़ोरदार जो है ऊर्जा के साथ बताते हैं इनको। चलिए 17वां प्रश्न समझ लेते हैं, इसके बाद जो है आगे के प्रश्न फिर से समझाएंगे। फिर से का मतलब है कि इसके बाद 18वां 19वां जो भी प्रश्न इसके बाद आने वाला है उसको हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो अब इसका हल देख लीजिए, इसका सल्यूशन यानी इसका हल देख लीजिए प्यारे बच्चों। स्टेप बाय स्टेप बताने का अभिप्राय यही है कि डोंट बी कंफ्यूज व्हाइल आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन। किस तरह से हल किया, इसको आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर प्रश्नों के हल हम एक बाय एक का स्टेप करके बता रहे हैं। अब लिखा है द एवरेज ऑफ 4 5 3.5 7.5 9.5 एंड 6.5 इज। तो आपके टर्म्स कितने हैं, पहले टर्म्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। टर्म्स कौन कौन से हैं, एक 4 है, फिर 5 है, फिर आपके 3.5 एक पद ये है, फिर 7.5 एक पद ये है, 9.5 एक पद ये है, और एक लास्ट वाला 6.5 एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इतना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स तो दिया गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहली बात आप जान लीजिए इसको। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पदों की संख्या कितनी है। एक ये है, 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब एवरेज निकालने का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो एक सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपान जो होता है नंबर ऑफ ऑल
नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसका सेंस होता है कि जितना पद है उनका योग और जितनी पद है उनकी संख्या। पदों की संख्या आपने 1 2 3 4 5 और 6 पद गिन लिए थे। अब उनका योग कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे 4 धन 5 और धन आपका 3.5, फिर उसके बाद धन आपका 7.5, उसके बाद धन आपका 9.5, उसके बाद धन आपका 6.5 और बटे 6। बटे क्या है आपका? 6। ऑल राइट, 6 संख्या है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 6 है। देखिए कितना होगा। पहले हम 10th के डिजिट को, यानी इकाई के बाद वाले अंक को, दशमलव के बाद वाले अंक को 5 5 10 5 15 5 20 जीरो लिख लेंगे, एक डेसिमल लगा देंगे, कैरी आउट 1 हुआ। 6 9 6 15 15 7 22 22 3 25 5 30 30 जो है 4 34 और आपका कितना हुआ था? 2 34 2 36, यानी आपका टोटल 36। और अपान कितना आया? एक डेसिमल इसलिए लगा कि यहाँ पे डेसिमल लगा है और अपान आपका आ गया 6। अब किसी पूर्ण संख्या के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं होता, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो इसको सीधे सीधे हम 36 लिख सकते हैं। तो 6 कम 6, 6 छवा के 36, 6 6 36 एंड 6 विल बी योर आंसर एवरीवन, एंड 6 विल बी द आंसर, एंड 6 विल बी द आंसर। यू कैन आल्सो राइट इट 6.0, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 6.0 लिखना या 6 लिखना दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। आई थिंक ये जो एनर्जी यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, आपको इससे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नोट इट डाउन। पूरा समय हम आपको दे रहे हैं, हर तरह से आपको जो है सारी सुविधा दे रहे हैं, आपको बस मेहनत करना है और क्या करना है, सफलता को हासिल कर लेना है। देखिए 9.5 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा हम यहाँ लाइट को जो है ऑफ कर दे रहे हैं। यू कैन गेट व्हाट यू वांट। इसे नोट करिए, फटाक से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। लिखा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, है ना। कह रहा कि पहले आप लिख, यहाँ ध्यान दीजिए, आप हल के समय में आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि टोटल जो है टर्म्स कितने हैं, टोटल जो है टर्म्स आपके कितने हैं, टोटल टर्म्स आपके कितने हैं, ये आप चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए टोटल टर्म्स आपके हैं 3, कुल कितने पद हैं वो 3 हैं, फिर उसके बाद उनका एवरेज कितना है, वो एवरेज है आपका 24, मतलब पद हैं 3 और उनका एवरेज है 24। इफ वन ऑफ द नंबर इज 18, तो इनका योग निकालने के लिए, सम निकालने के लिए फार्मूला होता है, मतलब इन तीनों पदों का योग निकालने के लिए क्या होता है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म इंटू एवरेज, 3 गुणे 24 बराबर आपका हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7 72, यानी 72 आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। अगर कह रहा कि यदि उसमें से पहला पद 18 और दूसरा पद 29 हो, तो जैसे 3 पदों का योग 72 आया है, जैसे मान लीजिए, तो हम कहेंगे लेट दैट, माना कि क्या है, थर्ड टर्म इज x, मान लिया कि तीसरा पद यक्स है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि यक्स और प्लस पहला टर्म 18 और दूसरा टर्म आपका 29, और इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा 72 आएगा। याद रखिए, जैसे 3 पद हैं और उनका औसत है 24,
तो उन पदों का योग निकालने के लिए पदों की संख्या गुणे 24 करते हैं, बराबर 72 आ गया। अब आपके 2 पद दिए गए हैं, जैसे इसको हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, इसको कुछ इस प्रकार से लिखिए। पहले लिखिए 18, पहला पद 18, दूसरा पद 29, तीसरा पद पूछ रहा है कि तीसरे पद यानी जिसकी वैल्यू हमने कहा कि क्वेश्चन मार्क है, अननोन है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले इनको जोड़िए, 9 और 8 17, 7 और 2 1 3, 9 8 17 7, 2 1 3 और 9 8 17 7, 2 1 3 1 4 यानी 47 हो जाएगा। और प्लस यक्स बराबर आपका 72 है। फिर यक्स का मान निकालने के लिए 47 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरे पद दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 72 माइनस 47 आपका लिखेंगे। और घटाने के बाद 12 में से 7 गए यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 एंड 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 यानी 25 विल बी द एग्जैक्ट थर्ड नंबर, यानी तीसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि आपका दूसरा ही ऑप्शन है। ठीक है ना। इसके बाद इसे नोट आप कर लीजिए। इसके बाद 19वां और फाइनली 20वां प्रश्न बताने के बाद हमारी और आपकी मुलाकात जो है कल होगी। ठीक है, तो पहले आप 19वां 18वां प्रश्न का हल जो है नोट कर लीजिए। 19वां प्रश्न उसके बाद बताते हैं, फिर 20वां और फिर उसके बाद जो है आज की कक्षा को संपन्न करेंगे। देखिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है इन ए फैमिली, एक परिवार में कॉन्सिस्टिंग ऑफ 10 पर्सन्स, फादर मदर एंड एल्डर सन, कह रहा है अर्न 4000 3000 एंड 4400 पर मंथ। कह रहा है कि एक 10 परिवारों के सदस्य में, एक 10 परिवारों का जो एक परिवार के 10 जो है सदस्यों में पिता माता और सबसे बड़े बेटे की जो आमदनी है वो 4000, मतलब पिता 4000, माता 3000 और सबसे बड़ा बेटा जो है 4400 हर महीने कमाता है। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली मेंबर। कह रहा है एक जो परिवार के सदस्य की, है ना, आप बताइए कि परिवार के एक सदस्य की मासिक, है ना, उसकी आमदनी, है ना, परिवार की एक सदस्य की मासिक आमदनी क्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जिसमें पिता माता और बड़े बेटी की जो कमाई है वो आपका है 4000, 3000 और 4400, है ना। तो एक चीज आप जानिए, प्यारे बच्चों, एक चीज जानिए कि पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली मेंबर, यानी एक परिवार के सदस्य 10 हैं, भले 3 ही लोग कमाते हैं, इससे मतलब नहीं है, भले ही 3 ही लोग कमाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पूरे परिवार के सदस्य की आमदनी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बराबर आपके हैं 10। कितने हैं, 10। तो अब आपसे पूछ रहा है और जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए,
और यहाँ पे इनकम आ जाएगी, सबकी इनकम है ना, अप्रॉक्सीमेटली इनकम फॉर ऑल, वो आ जाएगी आपकी 4000, फिर उसके बाद 3000, फिर उसके बाद 4400, है ना, ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसका हम एवरेज निकालेंगे। अगर हम एवरेज, तो भले ही 3 लोगों की आमदनी है, इसे 3 लोग ही कमा रहे हैं, लेकिन 10 लोगों की आमदनी इसे माना जा रहा है। जैसे इस प्रकार से समझिए कि जैसे 2 ही लोग कमाने वाले हैं, लेकिन वो 2 लोगों की कमाई पर सभी लोगों की निर्भरता है, इसलिए 10 का नाम लिया है। 10 व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक सदस्य की औसत आमदनी कितनी हो जाएगी। अगर इन पैसों को एक साथ करके उन 10 में बांटा जाए तो प्रत्येक लोग न्यूनतम कितने रुपए पा जाएंगे, ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वही फार्मूला है, सम ऑफ अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। ये 4000 प्लस 3000 प्लस 4400, 44,000 आ गया, और भागे आपका आ गया 10, क्योंकि 10 सदस्य हैं। 4 4000, 4 3 7000, और 7 में 4 11,000, तो 11,400 आपका जो है यहाँ टोटल आपका ये आ गया। और फिर जब हम इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, वो बराबर आ जाएगा 1140। यानी एक सदस्य की जो औसत आमदनी है उस परिवार के लिए, वो है आपका तीसरा विकल्प, यानी 1140 रुपये लगभग एक व्यक्ति के लिए है। भले ही 3 व्यक्ति ही कमा रहे हैं, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों में अगर एक एक व्यक्ति को अगर उसमें से सेम अमाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूट या सेपरेट करके दिया जाए, तो वो 1140 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को खर्च करने के लिए मिलेगा। बस इसे नोट करिए। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the last question of your today's class. After that we will meet you the next day. पहले इसे नोट करिए, फिर इसके बाद लास्ट प्रश्न को हल कराते हैं, ठीक है। देखिए, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास इज, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। देखिए, एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेज है ना, नंबर ऑफ मैचेज कितने हैं, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ मैचेज कह रहा कि 10 मैचों की जो औसत जो स्कोर है, मैचेज कितने हैं 10, और जो एवरेज स्कोर है, एवरेज उनका औसत जो एवरेज स्कोर है प्यारे बच्चों, एवरेज स्कोर्स है क्या है ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर। 10 मैचों में एक क्रिकेट प्लेयर की जो औसत है ना स्कोर है वो 45.6 है। इफ एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेज वाज, है ना। अब दूसरी बात कह रहा है कि यदि, है ना, जब मैचेज आपके फर्स्ट 6 हों, यानी प्रथम 6 मैच हों, और उसमें एवरेज स्कोर आपका क्या हो, आपका एवरेज स्कोर जो हो वो 48 हो, तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्कोर लास्ट 4 मैचेज। तो प्रथम 6 और 4 10 हो जाएगा। तो अब इसके बाद 10 मैचों का योग निकालिए।
है ना, 10 मैचों का योग निकालिए। तो यहाँ पे सम अगर हम निकालेंगे तो सम का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू ये हो जाएगा सम ऑफ एवरेज। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 45.6, जब गुणा करेंगे एक अंक डेसिमल हट जाएगा, 456 आ जाएगा। और जब हम यहाँ इसमें जो है जब इसका सम निकालेंगे, प्रथम 6 मैचों में खेले गए मैचों की समस्त रनों का जो योग है वो 6 गुणे 48, यानी जो नंबर ऑफ मैचेज इंटू रेशियो इंटू जो उसका एवरेज स्कोर हो जाएगा, तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 8 जा 48 और 6 4 जा 24 एंड 4 28 288। तो अब क्या है, अब एक स्टेप और लगाएंगी। ये पहला स्टेप है ना, याद रखिएगा, और ये दूसरा स्टेप है भाई। अब ये फाइनल स्टेप हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, फाइनल स्टेप थर्ड स्टेप में है ना, सम ऑफ लास्ट 4 मैचेज, सम ऑफ है ना, सम ऑफ स्कोर्स, सम ऑफ या स्कोर्स भी लिख देना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, चलिए, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ लास्ट 3 मैचेज, सॉरी लास्ट 4 मैचेज, वो क्या हो जाएगा, उसका सम कैसे निकलेगा, टोटल सम में से, यानी 456 में से 288 घटा देंगे तो हमको लास्ट जो है मैच 4 मैच जो है उनका योग निकल जाएगा। 16 - 8 आपका 8 आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा। 4 - 8 नॉट पॉसिबल, 14 - 8 इज इक्वल टू 6 एंड 3 - 1 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 168 आ जाएगा। और जब हम उसका औसत निकालेंगे, तो जब एवरेज निकालेंगे, उसी का जब हम एवरेज निकालेंगे यानी औसत निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यानी 168 में आप 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आखिर ये 4 मैचों का योग, 10 मैचों में से 6 मैचों का योग घटाने पे आका 168 आ गया। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी 42 विल बी द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 1 एवरीवन विच इज ऑप्शन नंबर 1। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपने प्यारे बच्चों को एक बार जय हिंद जय भारत कहता हूँ। मिलेंगे अगली बार अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो प्यारे बच्चों।